हम आपके अंदर वो नई चीज डालने वाले हैं इस इवेंट के माध्यम से, इस 90 डेज गेम प्लान के माध्यम से। आप में से बहुत सारे लोग अपने एग्जिस्टिंग लेवल, जो आपका हाईएस्ट लेवल हो उससे नीचे परफॉर्म कर रहे हो, तो आपका ड्रीम हो सकता है कि मुझे अपने हाईएस्ट जो रैंक जो मैं अचीव कर चुका हूं उसको मुझे दोबारा अचीव करना है, वो भी फाइन है, लेकिन एक क्लियर गोल आपके पास में होना चाहिए। कर सकते हैं आप लोग? ये आपने यहां पर अपना डेवलप अ लिस्ट ऑफ प्रोस्पेक्ट्स इंक्लूडिंग वार्म एंड कोल्ड कॉन्टैक्ट्स। अब हमें इन 90 दिनों के अंदर आप किसी भी चीज के ऊपर काम करें, चाहे फॉलो पे काम करें या प्लान शो पे काम करें, अल्टीमेटली अगर आपकी लिस्ट पे काम नहीं होगा तो तमाम चीजें आप नहीं कर पाएंगे। क्या मैं सही कह रहा हूं? तो हमें किस पे काम करना है? हमें अपनी लिस्ट के ऊपर काम करना। अब इसमें वो लोग भी होंगे जो हमारी वार्म सर्कल के लोग हैं, और इनमें वो लोग भी हो सकते हैं जो पहले आपको इस बिजनेस के लिए मना कर चुके हैं। ध्यान रखिएगा, जो पहले आपको मना कर चुके हैं उनका नाम भी या उनको भी रिकॉन्टैक्ट करेंगे। और साथ में जो हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो हमारे लिस्ट पे नहीं होते, अनजान लोग होते हैं, कभी मेट्रो में, कभी बस में, कभी कहीं पर, वो उनके नाम भी इसके अंदर आ सकते हैं। आगे बढ़ते हुए, ब्लॉक टाइम, डेडिकेट स्पेसिफिक ब्लॉक्स ऑफ टाइम डेली। अब आप में से कई लोग कितने लोग पार्ट टाइमर्स हैं यहां पे? मैं देखना चाहूंगा। अच्छा, काफी लोग पार्ट टाइमर्स यहां पे। अब जो पार्ट टाइमर्स यहां पर हैं, इवन फुल टाइमर्स को भी, आप सभी को कोई अपने दिन का किसी टाइम को डेडिकेट करना होगा। 2 घंटे का, 4 घंटे का, 6 घंटे का, 8 घंटे का, जैसा भी आपके पास समय है, कि ये मैं अपने इस 90 डेज रन के लिए मैं लगा रहा हूं। इसमें मैं प्रोस्पेक्टिंग करूंगा, फॉलोअप करूंगा। अगर मेरे पे लिस्ट नहीं है तो लोगों के पास जाऊंगा, मैं ऐसी जगह जाऊंगा जहां मुझे लोग मिल सकते हैं, और कुछ नहीं तो मैं इस समय के अंदर मैं अवेयर रहूंगा, मैं जागरूक रहूंगा, मैं किन लोगों के संपर्क में आ रहा हूं और क्या वो मेरे प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं, उनकी लिस्ट बिल्डिंग करना, उनको लिस्ट में ऐड करना है, उनको कॉल करना है, उनके साथ में रिलेशनशिप बिल्डिंग करना। तो ये टाइम आपको ब्लॉक करना है। सभी लोग मेंटली इसके ऊपर, अभी जैसे मैं बता रहा हूं, अपने दिमाग को दौड़ाना स्टार्ट कर दीजिए। वो कौन सा समय होगा दिन का जिस समय आप 2 घंटे के लिए या 4 घंटे के लिए या 6 घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए आप आपके अपने टाइम के हिसाब से आप दे सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा, चाय में जितनी चीनी जाती है उतना मीठा। आपकी वजह से मोमेंटम ना हो। और कई बार ऐसा होता है कि हो सकता है पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मोमेंटम ना हो, लेकिन आपकी टीम के अंदर मोमेंटम हो, ये भी हो सकता है। तो मोमेंटम एक ऐसी चीज है, राइट? तो वो क्रिएट करना होता है, उसके लिए कॉन्शियसली काम करना होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले मोमेंटम क्रिएट करने का सबसे सिंपल चीज सब लोग जानते हैं, मैसिव एक्शन। हमें बहुत सारे एक्शन लेने हैं, और इसके लिए कॉन्टेक्ट एज मेनी पीपल एज पॉसिबल विद इन अ शॉर्ट टाइम फ्रेम टू क्रिएट इनिशियल मोमेंटम। देखिए, जब अपना नया टाइम याद कीजिए, जब भी आपको इस बिजनेस के अंदर किक लगती है, जैसे लोकेश जी को अगर वो बताते हैं 4 साल बाद उन चीजों को फॉलो किया तो एक अलग एनर्जी लेवल पर आ गए, या जिन्होंने नए स्टार्ट किया होता है बिजनेस को, आप अपने टाइम को याद कीजिए। उस समय आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को कॉन्टैक्ट करते हैं बिना ये सोचे हुए कि ये ज्वाइन करेगा नहीं करेगा। जब हमें इस बिजनेस में समय हो जाता है तो हम किसी 1-2 लोगों को कॉन्टैक्ट करते हैं, और उसका हम वेट करते रहते हैं कब इसके माइंड को चेंज करें अपने क्वालिटी। अगर जब आपको बहुत लंबा समय हो जाता है तो आपके अंदर ऐसी क्वालिटी आ जाती है कि आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर लेते हैं। तो जितनी बार आप उस आदमी से मिलते हैं उतनी बार वो आदमी इन्फ्लुएंस हो जाता है, लेकिन ज्वाइन नहीं करता। होता नहीं होता ऐसा? आपकी हर बात में हाँ मिलाता है वो, क्योंकि आप देखिए, आप जब आपको थोड़ा लंबा समय हो जाता है, आप बातों में तो एक्सपर्ट बन ही जाते हैं, जैसे हम बन गए। लेकिन अगर आप किसी एक आदमी पे अटके रहेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। हमें मोमेंटम क्रिएट करने के लिए ब्लास्ट करना होगा। जैसे जब हम नए होते हैं तो हम मैक्सिमम लोगों से कॉन्टेक्ट करते हैं। आप सब याद कीजिए, जब आपने नए ज्वाइन किया होगा तो आप में से हर व्यक्ति ने, जो शादीशुदा है, उसने अपनी सासू माँ को भी प्लान दिखाया होगा। लोग सही कह रहा हूं मैं? लोग सर आईडी भी है, डायरेक्ट ब्रॉन्ज लेटर भी है, वो सबके साथ है, मैंने भी करा है। आप किसी को नहीं छोड़ते उस वक्त। आपके दिमाग में ये नहीं होता करेगा नहीं करेगा, क्योंकि उस समय आप मैसिव एक्शन ले रहे होते हैं, और वो पहले 3 महीने ही आपकी गाड़ी आगे तक खींचते हैं, फिर लॉन्ग टाइम तक, राइट? सो हमें मैसिव एक्शन लेने हैं। हमें 2, 3, 4 लोगों को कांटेक्ट कर फिर उनका इंतजार नहीं करना है।
और हमें ये भी नहीं सोचना कि इन 4 लोगों पे जब तक पूरी ढंग से रिसर्च नहीं करूंगा, बाकी 4 लोगों के पास जाऊंगा तो ये लोग छूट जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आप मैसिव एक्शन लीजिए, मैसिव लोगों तक पहुंचिए, जिसने आना होगा वो आ जाएगा। बाकी आप सभी लोग समझदार हैं, बहुत अच्छे सिस्टम के साथ में आपके अपलायंस बहुत अच्छे हैं, वो समय समय पर गाइड करते रहेंगे, लेकिन एक्शन अपने मैसिव लीजिए। मेरी बात समझ पाए आप लोग? चलिए आगे बढ़ते हुए, इनवाइट इन प्रेजेंट, फोकस ऑन इनवाइटिंग प्रोस्पेक्ट्स टू सीएनटी, होम मीटिंग और 1-to-1, ये सभी लोग जानते हैं। हमारा मेजर फोकस ये सबसे इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी में नंबर 1 पर आती है, तो इस पे हमारा पूरा फोकस रहेगा, लोगों को इनवाइट करना, प्रोस्पेक्टिंग करना। ठीक, या अगर आपको लगता है कि बहुत लंबे समय से आप उनके टच में नहीं, तो इनिशियल जो टॉक है उसको स्टार्ट करने से, अभी काफी लोग ऐसे होंगे जो यहां से अभी ऑफिस नहीं जाएंगे, आपके पास में समय है कि आप उन लोगों से अभी बात कर सकते हैं जिनसे लंबा समय हो गया, यहां कन्वर्सेशन को स्टार्ट कीजिए, राइट? और देखिए कि चीजें आगे कहां जाती हैं। मैक्सिमम लोगों से कांटेक्ट करें, ट्रैक योर प्रोग्रेस, साथ साथ अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना, मॉनिटर योर डेली एक्टिविटी, रिजल्ट एंड ग्रोथ टू स्टार्ट ऑन ट्रैक, टू स्टे ऑन ट्रैक। तो हमें मॉनिटर करना कि डेली हमने क्या किया, हम ट्रैक पर हैं कि नहीं है। ठीक, ओके, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आज ये बताओ कि सुबह एनर्जी में आके कैसा लगा? अच्छा, नॉर्मली मैंने भी फील किया, आपने भी फील किया होगा, इतनी सुबह जल्दी उठते नहीं है। अगर उठते भी आते हैं तो रेडी तो नहीं होते कम से कम, और रेडी भी होते हैं तो घर से नहीं निकलते। अब आप मुझे सच में एक बात बताओ, अगर हम रोज ऐसा करें, मैं चेक करने नहीं आ रहा आपको, बट अगर हम रोज ऐसा करें, नहा धो के तैयार हो जाए, तो मुझे लगता है कि हमारी कार्य क्षमता बढ़ जाएगी। ऐसा ये मैंने फील किया, शायद आपने भी फील किया होगा, है ना? क्योंकि आज हमारा माइंडसेट था कि मुझे सुबह 7:30 बजे यहाँ पहुंचना है। पहले 7 बजे का टाइम था, फिर कुछ लोगों का फोन। प्रॉब्लम आती है? आती है, ठीक है। अब सही तरीके से प्लान दिखाना तो एक अलग बात है, हो सकता है आपकी कंटेंट ठीक हो, मैं उस चीज को मना नहीं कर रहा, लेकिन सही एनर्जी से प्लान दिखाना वो भी आपको यहाँ सिखाया जाएगा। जिसको प्रॉब्लम है ना, अपनी अपनी प्रॉब्लम लिख लेना कि मेरा, जैसे बताया प्रीतम जी ने आपको कि मेरा ये वाला एरिया कमजोर है, ठीक है, कि मैं प्लान तो अच्छा दिखाता हूं लेकिन लोग ज्वाइन नहीं करते। अब कई लोग होते हैं प्लान बहुत अच्छा दिखाते हैं, एनर्जी में दिखाते हैं, बट उनको क्लोजिंग करनी नहीं आती, है ना? भाई प्लान देख लिया, उसके बाद जैसे बताया ना प्रीतम जी ने, पैसे नहीं ले सकते या वो कह नहीं सकते किसी को कि ज्वाइन करो। आती है, चैलेंज आता है आपको? आता है कितने लोगों को? ठीक है, उसमें भी आपको यहाँ पर ट्रेन किया जाएगा, लाइव सेशंस होंगे, फाइन। फिर उसके बाद फॉलो कैसे करना है उसके बारे में बताया जाएगा। कई लोग बोलते हैं सर लोग तो ज्वाइन करा देता हूं, लेकिन लोग ट्रेनिंग में नहीं आते या लोग आगे एक्टिव नहीं होते। और यहां पर मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं, जब भी आपकी अपलाइन से बात हो, ज्वाइनिंग के बारे में जब भी बात करें, ज्वाइनिंग का मतलब होता है फॉर्म भरना, ज्वाइनिंग नहीं होता। प्रोडक्ट का ऑर्डर आ गया तब ज्वाइनिंग होती है, उसको ज्वाइनिंग बोलते हैं। आप समझ रहे हैं बात को? तो आपने बोला 5 ज्वाइनिंग हुई सर, आज मैंने 5 प्लान दिखाए, 5 ज्वाइनिंग हुई। मैं आज बोल रहा हूं क्योंकि फिर बाद में सुनने को ना मिले, तो मैं चेक करता हूं पीवी कहाँ है। पीवी सर वो भी ज्वाइन फॉर्म भरा है सर, प्रोडक्ट बाद में लेंगे। तो प्रोडक्ट बाद में लेंगे मतलब वो भी ज्वाइन नहीं किया उसने अभी, जब तक वो अपना ऑर्डर नहीं डालता। एटलीस्ट 30 पीवी का कम से कम, है ना? ये क्लियर हो गया आपको? उसके बाद सर कई लोग बोलते हैं सर ब्रॉन्ज तक तो पहुंचा देते हैं, ब्रॉन्ज के बाद लोग छोड़ देते हैं। प्रॉब्लम आती है किसी को? हाँ, है ना? तो उसका क्या प्रोसेस है ना? कैसे आपका एक व्यक्ति जिसको आप लेके चल रहे हो, यानी कि अगर हम ढंग से पाथ को फॉलो करें तो हमारी एक्टिविटी तो बढ़ेगी, सबसे इंपॉर्टेंट हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, फाइन। तो अगले महीने, अगले हफ्ते में कितने बजे आना है? हाँ जी, ओके, 7 बजे आना है। 7 बजे का टाइम है अगले हफ्ते। 7 बजे गई प्रीतम जी? 7 बजे का, ये 7:30 बजे का है। अगले हफ्ते टाइम 7:30 का है, 7 बजे का है सर। 7 बजे का रहेगा, 7 o'clock। हाँ, 7:15 रीचिंग टाइम रहेगा और 7:30 स्टार्ट कर देंगे। 7:30, तो यानी कि 7:25 को आएगा तो उसको एंट्री देंगे। हाँ, 7:30 के बाद एंट्री नहीं देंगे ना? 7:35 पे हम बंद कर देंगे गेट, बंद कर देंगे। 7:35 बंद कर देंगे। नहीं गेट बंद नहीं करने, जो लेट आएंगे उनसे 100 रुपए ले लेंगे। ठीक, हाँ बोल रहे हो, ठीक है, है ना जी? और सर जो आप ट्रेडिंग दे रहे हो, लोग 1000 रुपए में तैयार हो जाएंगे लेट आने के बदले। थोड़ा देख लो इस चीज को, सोच लो। 1000 रुपए कर दे? हाँ कर दो। फिर तो ठीक है प्रीतम जी, पार्ट टाइम इनकम अच्छी बन जाएगी आपकी मेरी। सर देखिए, हमें कोई पैसा नहीं चाहिए, बट प्लीज टाइम पे आइए।
और अगर टाइम पे लेट भी हो गए तो बहाने मत मारिए प्लीज कि ट्रैफिक था, ये था, वो था, मत करिए इसको। मैं फिर बोल रहा हूँ, आप इससे बेहतर मत आओ। अगर आपको लगता है आप टाइम पे नहीं आ सकते, मत आओ, क्योंकि ये उन्हीं के लिए है जो 90 डेज तक, देखिए जैसे फौज की ट्रेनिंग होती है ना, है ना, ये उस तरीके से मान लीजिए। अब नॉर्मल व्यक्ति को देखो और मेरे को देखो, तो एक सोल्जर खड़ा होगा, मैं खड़ा हूँ, दोनों में फर्क होगा नहीं होगा? क्योंकि उसकी ट्रेनिंग कैसे होती है, उसका पेट बाहर, मतलब उसकी बॉडी अच्छी होगी, पेट अंदर होगा उसका, है ना, फिट होगा मेरे से ज्यादा, और बहुत सारी चीजों में, है ना, डिसिप्लिन में मेरे से ज्यादा अच्छा होगा एक फौजी, होगा नहीं होगा? क्योंकि उसने वो टफ ट्रेनिंग ली हुई है, मैंने नहीं ली हुई। तो ऐसे हमारी कोशिश है आपको टफ बनाए ताकि आप पहले से बेहतर हो जाओ। ठीक है सर? चलो, थैंक यू सो मच। ओके, जैसा बताया जाता है, जर्नी ऑफ 1000 माइल्स स्टार्ट विद द नॉट सिंगल स्टेप, फर्स्ट स्टेप। अगर आपको एक बड़ी यात्रा पूरी करनी है ना, तो आपको पहला स्टेप जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फर्स्ट स्टेप। फाइन, सबसे पहले तो मुबारक हो कि आप लोग यहां पर आए। फाइन, इसका मतलब श्योर मैं बोलना चाहूंगा, सवालों को सॉल्व करने के साथ साथ आप कितना इवॉल्व होते हैं उन सवालों को सॉल्व करने के लिए, इस पर डिपेंड करता है कि आपकी जर्नी, आपका कैरेक्टर, आप अपनी मसल्स को कितना जबरदस्त बिल्ड करते हैं। अखाड़े में कभी आप देखिए, यूट्यूब पे आजकल बड़ी सारी कुश्तियां या कुछ इस तरह के अखाड़ा जिसमें दो लोग मल्ल युद्ध लड़ते हैं, तो जीतता कौन है? कौन जीतेगा? जो मजबूत तो होगा ही होगा, प्लस जिसके पास अपनी स्किल्स भी है, जिसपे आर्ट है लड़ने की। ऐसी अल्लड़पन में आप दीवार में धक्का लगाओगे तो हो सकता है कि आप अपने वजन से, अपनी ताकत से आप ही गिर जाओ। लेकिन जिसको प्ले आता है, जिसपे ताकत भी है प्लस जिसपे स्किल्स भी हैं, तो दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन ये फेट ग्रुप रहेगा कि आपको स्किल्स भी देंगे प्लस आपको मेंटल वो पावर भी मिलेगी जिसमें आप इवॉल्व हो सकें। और एक लाइन और लिख लीजिए, इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। इस पृथ्वी पर इंसान ही एक ऐसा जीव है जिसे लॉ ऑफ अडेप्टेशन सबसे पहले इस धरती पर मिली है। लॉ ऑफ अडेप्टेशन को भी हिंदी में बता सकता है मुझे, मतलब क्या है? एडॉप्ट करना, एडॉप्ट, एडॉप्ट का मतलब है ग्रहण करना। बिल्कुल ठीक। इंसान ही पृथ्वी पर एक ऐसा जीव है जो ग्रहण कर सकता है, अच्छी चीजें भी कर सकता है, एवरेज भी कर सकता है, उससे बड़ी भी कर सकता है। नाउ वेस्टीज के अंदर मुझे 10,000 कमाना है तो 10,000 की चीजों को ग्रहण करके आगे बढ़ सकता हूं, और मुझे 10 लाख पर जाना है तो मुझे 10 लाख की चीजों को ही ग्रहण करना पड़ेगा। फेट ग्रुप आपको उन चीजों से भी इवॉल्व कराने का प्रयास करेगा। जैसे इंसान इस पृथ्वी पर जितनी भी जर्नी अब तक रही है, हमने अपने आप को इवॉल्व करते हुए देखा है, या हमने लोगों को या हमने लाइफ को इवॉल्व करते हुए देखा है अलग अलग क्षेत्रों में। मैं कुछ उदाहरण रखना चाहूंगा, और जिन्होंने उस चीज को इवॉल्व किया वो लोग ही आज की डेट में बड़ा बिजनेस होल्ड करते हैं। छोटा सा घरेलू एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। एडेप्टेशन एंड इवॉल्व दो अपने आप में कितनी बड़ी पावर है, और यदि दोनों को मैं अपने ऊपर इस्तेमाल करना शुरू कर दूं कि मैं अपने आप को इवॉल्व करूं प्लान से बेटर प्लान की तरफ और बेटर प्लान से सुपर प्लान की तरफ, मैं अपने आप को इवॉल्व करूं थोड़ा सा प्रोडक्ट बताने से लेकर, और ऐसा प्रोडक्ट बताने से कि आदमी कहे कि वैसा प्रोडक्ट ही आज समझा मैंने। तो मैं यदि किसी को नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य समझा रहा हूं तो मैं पहले क्या बताता था, और अपने आप को इतना इवॉल्व कर लूं, चाहे पढ़कर, चाहे बुक से, चाहे ट्रेनिंग से, चाहे यूट्यूब से, मेंटोर से, लोगों को लगे कि ये बिजनेस का कॉन्सेप्ट मुझे आज समझ में आया। 20 साल से सुनते आ रहे हैं, मैं बड़ा नेगेटिव था इतने, क्योंकि आपको ही पता है कि जितने लोग कर रहे हैं, जितने लोगों ने करना है, इनका संख्या बल अलग अलग है। जितने लोग पॉजिटिव हैं उससे ज्यादा लोग नेगेटिव हैं, हाँ है ना? यानी कि वो भार उठाने में हमारी आज की फिजिकल मेंटल मसल्स को मुझे इवॉल्व करना है और उसको एक नई एडेप्टेशन की तरफ मुझे लेके जाना है। एक घरेलू एग्जांपल देना चाहूंगा। घर में साफ सफाई सदियों से होती आ रही है, राइट? पहले कच्चे मकान हुआ करते थे, उनकी सफाई का तरीका अलग था। जब पक्के फर्श आए तो उनकी सफाई का तरीका अलग हुआ। पहले वो गोबर का लेप लगा देते थे, उससे घर साफ सुथरा दिखता था। लेकिन जब एक नई प्रॉब्लम आई या एक नया लाइफ आया, नया लाइफ क्या था? पक्के घर आ गए, पक्के फर्श आ गए। अब पक्के फर्श पर वही सफाई करने के लिए हमें इवॉल्व होना पड़ा कि हमें नई क्लीन करने के साधन नई तरह से हमें एडॉप्ट करने पड़े। यस और नो? झाड़ू पोछे को और आगे बढ़ाइए थोड़ा सा। जब लगने लगा, जब आप बड़े ऑफिस खुलने लगे तो जो पहले पोछा हाथ से लगता था, फिर पता ये चला कि वो डंडे वाला भी आ गया। देखा ना आपने? खड़े खड़े आप क्लीन कर सकते हैं, खड़े खड़े आप
वाइप भी कर सकते हैं। ये क्या है? प्रॉब्लम वही है। प्रॉब्लम क्या थी? यस, यार रूटीन में मुझे क्या चाहिए? क्लीनिंग चाहिए। चाहिए क्या? लेकिन क्लीनिंग को इवॉल्व होते हुए आपने देखा है, देखा नहीं देखा है? और फिर एक ऐसी मशीन भी है जिसका नाम वैक्यूम क्लीनर है। क्या है ये? इवॉल्व हुई है लाइफ। यस और नो? और जिन्होंने वो किया है वो खड़े, छोटा घर था, लेट लेट के पोछा लग जाता था, लेकिन जब घर कमरे बढ़ गए, पापा का अलग, मम्मी का अलग, भाई का अलग, बहन का अलग, दादा का अलग, नाना का अलग, पहले एक ही कमरे में सब कुछ समा जाता था, तो इसलिए घर छोटा था, एक आदमी क्लीन कर लेता था। घर इतना बड़ा हो गया कि कहां टहल टहल के आदमी करे, वो कहता है हाय तौबा मेरी कमर गई। किसी ने कहा मैं कमर के लिए डंडा दे देता हूं, ले बेटा घूम घूम के लगा, आराम से डांस करता हुआ। तो उसको सॉल्यूशन मिल गया। डोंट सॉल्व बट इवॉल्व। आप किसी भी चीज को परमानेंटली फ्रीज मत कीजिए। प्रॉब्लम्स तो आती रहेंगी, आप कितने इवॉल्व होते हैं उस प्रॉब्लम के लिए, उस चैलेंज के लिए, उस पर डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ कितनी इवॉल्व होगी आपकी सक्सेस के लिए। समझ आई बात? हाँ ना? वेलनेस। अब जो हम वेल्थ क्रिएट करना चाह रहे हैं उसके अंदर वेलनेस से हम कितने प्रेरित और कनेक्टेड हैं, इस पर डिपेंड करेगा कि लोग हमसे कितने प्रेरित होंगे। वेस्टीज के पास प्रोडक्ट्स की रेंज बहुत बड़ी है, और ये मैंने अपने नेटवर्क में अनुभव किया है, आपने भी अनुभव किया होगा, और नहीं किया है तो नेटवर्क होता रहता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शुरुआत में सप्लीमेंट से करते हैं और कुछ दिन के बाद वो अपनी सीएनसी के अंदर सप्लीमेंट से ज्यादा राइस ब्रांड और प्रोडक्ट्स पे, जनरल प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं। इसका मतलब हम अपने टैगलाइन से हट जाते हैं, और जब आप अपने मूल से ही हट गए, जब आप अपने प्रिंसिपल थॉट से ही हट गए, जब बच्चा अपनी पढ़ाई से ही हट गया, जब टीचर अपनी पढ़ाने से ही हट गया, जब डॉक्टर इलाज से ही हट गया, तो फिर आप उसके अंदर खूबसूरती मत ढूंढिए सर। और यही खूबसूरती आप और मेरी भी है कि मैं कितना कनेक्टेड हूं इस विचार से, जिसका नाम है वेल्थ थ्रू वेलनेस। आपको जो वेल्थ चाहिए, प्लान दिखाना, प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन करना, लिस्ट बनाना, बिल्कुल साइकिल के चक्के की तरह, गाड़ी के चक्के की तरह, चार पहिए बैलेंस्ड एयर चाहिए, और एक और बैलेंस्ड एयर जिस टायर में चाहिए वो है वेलनेस का टायर, जिसके लिए मुझे अपना अटायर चेंज करना पड़ेगा, अपना मेंटल सेट चेंज कर, माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा कि मैं वेलनेस से बाहर जा नहीं सकता। और इस वेलनेस में रहने के लिए मैं सप्लीमेंट यूज, केवल सप्लीमेंट यूज करने की बात नहीं कर रहा हूं। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि सर ने प्लान दिखा दिया, और सही बताऊं मैं आपको, जिस घर में हम प्रोडक्ट लेके जाते हैं ना, उस घर को ऐसा लगता है कि ये भाई साहब ये दवाइयां बेचने आए हैं। एक लाइन लिख लीजिए, जो भी वेलनेस की बात करने जा रहा है उसकी सेल्फ फिटनेस कितनी है, इस पे डिपेंड करेगा कि वो उसके शब्द कितना इंप्रेस कर पा रहे हैं सामने वाले को। मैं फिटनेस का मतलब ये नहीं बता रहा हूं कि आपका वेट ज्यादा तो कम हो, कैसे हो, ये तो रूटीन का प्रोसेस है। फिटनेस केवल आपके हाइट वेट से डिसाइड नहीं हो रही है, मैं बात कर रहा हूं आपकी सेल्फ वेलनेस। आप अपने आप से कितने प्रेरित हैं, अपने आप को कितना आपने अर्न किया है। लिखिए एक लाइन, टुडे वी हैव टू अर्न अवर पर्सनालिटी। ये भी फैट ग्रुप का बहुत बड़ा हिस्सा है। यू हैव टू अर्न योरसेल्फ फर्स्ट। अपने आप को कमाइए सर सबसे पहले। जिंदगी में धन की कमाई से पहले, हाँ जी, किसको कमाना है? अपने आप को कमाना है। सुना है ना आपने, बड़े बुजुर्गों ने क्या कहा है? क्या कहा है? पहला सुख निरोगी काया। पहला सुख निरोगी काया, बिल्कुल ठीक। लेकिन ये है शब्द, जब तक मैं उसको फॉलो नहीं कर रहा हूं और मैं उस पर कुछ सर्टेन एक्शन नहीं ले रहा हूं, ये वर्ड है। और शाब्दिक दुनिया कभी भी सामने वाले को प्रभावित नहीं कर सकती। जो खाइए सो परोसी वाली कहानी की मैं आपसे बात करना चाहता हूं। तो आइए, विज्ञापन में और नेटवर्किंग में क्या फर्क है? विज्ञापन में और नेटवर्क मार्केटिंग में क्या फर्क है? विज्ञापन में विज्ञापन करने वाला या वाली हो सकता है कि उस प्रोडक्ट से प्रभावित ना हो, उस बात को सेल्फ एग्री ना कर रहा हो, या उस पर खुद चलता ना हो। क्या इतनी बड़ी बड़ी जो स्टार कास्ट हैं, जो लक्स की एड करती हैं, वी ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, क्या आपको लगता है कि वो इतने बड़े ब्रांड हैं कि वो ग्रेड 3 साबुन से नहा रहे होंगे? हाँ जी, क्या आपको लगता है कि जो गुटखा की ऐड कर रहे हैं उनके घर में सुबह ब्रेकफास्ट में भी गुटखा मिलता है, डिनर में भी गुटखा मिलता है, और रात को भी गुटखा के बेड पे सोते हैं? कैसा है? विज्ञापन करता, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, ऐसा हो सकता है कि वो सेल्फ उसको फॉलो ना करते हो। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में फर्क जो है वो ये है कि हम वो करते हैं
जो पहले स्वयं, हेलो एवरीबॉडी, जो स्वयं करते हैं। इसे एक सिद्धार्थ सर कहते हैं अपनी भाषा में, वॉक द टॉक। जो आप करते हो वही कहिए, और जब आप जो करते हो जब आप वो कहेंगे तो बिलीव मी, रिजल्ट बदलते देर नहीं लगेगी, लोग आपसे कनेक्टेड फील करेंगे। गांधी जी से किसी ने पूछा कि मेरा बेटा गुड़ बहुत खाता है, आप बोल दो तो ये मान ले क्योंकि आपको ये फॉलो करते हैं। माता जी को बोला गांधी जी ने कि माता जी 2 महीने बाद आना। अब ये बेचारी कलकत्ता से, मतलब गुजरात से कलकत्ता वापस गई, 2 महीने बाद ट्रेन पकड़ी, वहां ही उनका बापूजी हम आगे बताओ क्या करना है। उन्होंने उनको बुलाया कि ना बेटा सुन, गुड़ मत खाया कर, अच्छी चीज नहीं है। उसने कहा ठीक है बापूजी। माता जी ठीक है जाओ, बच्चा मान गया। अब ये माता जी भड़क उठी अंदर कि 200 रुपए का टिकट तब लगाया, कहां से गड्ढम पड्डम करते, मतलब इतनी दूर से आई, मैं पड़ोस से थोड़ी आई हूं। उन्होंने कहा बापूजी ये इतनी बात कहनी थी तो ये 2 बार इतनी लंबी यात्रा क्यों कराई आपने? कहना माता जी माफी चाहता हूं, मैं तो खुद ही इतना खाता हूं और मेरी आत्मा गवाही नहीं दे रही थी कि जो मैं नहीं कर पाऊंगा, मैंने पहले उसका टेस्ट लिया कि क्या गुड़ छोड़ा। और मैं भी वेस्टीज भी आपको ये कह रहा है कि क्या हेल्दी रहा जा सकता है, क्या खाया जा सकता है, और जब ये हो सकता है तो वो कर सकते हो जो लोग आपसे कहते हैं कि सर आपका फ्लेक्सोल 1 ही महीने खाया, मुझे रिजल्ट ए रहा, बी रहा, सी रहा। बिलीव मी, कन्विक्शन के अंदर जो ताकत है वो कन्विंस करने में कभी भी नहीं हो सकती। और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जो हैं या चले गए, जिन्होंने करके देखा, थोड़े दिन रहे। ये वो लोग हैं जिन्होंने कन्विंस करने की कोशिश करी, बिना स्वयं को अर्न करने की कोशिश करी, बताने की कोशिश करी। जो समझा वो समझा पाया, जिसने किया वो करा पाया, और जिसने खाया वो खिला पाया। ये बात समझ लीजिए, समझ आया? हाँ है ना? तो आज कुछ ऐसा एक्शन पार्ट भी है जो मेरे हाथ में है, जिससे मैं अपनी सेहत को और बेहतर कर सकता हूं। कोई कहता है जी मुझे वेट लूज करना है, कोई कहता है मुझे और एनर्जी लिफ्ट करनी है, कोई कहता है जी मेरे अंदर की जो चीजें हैं वो और अलाइंड हो जाए अगले 90 दिन के अंदर। तो कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा, हाँ है ना? अरे गाड़ी अच्छी तो है, और अच्छा रखने में उसको क्या बेहतर कर सकते हैं, आइए बात करते हैं। 4 चीजें मैं आज आपसे बात करूंगा। पहला मेटाबॉलिज्म, नंबर 1। दूसरा आपका कार्डियो हेल्थ, यानी कि आपकी हृदय सुरक्षा। और तीसरा का बात करूंगा साफ सफाई, यानी कि डिटॉक्सिफिकेशन। घर को करते हैं झाड़ू से साफ, शरीर को कौन सी चीजें क्लीन कर सकती हैं जिन पे आप अपना एक्शन लेंगे। और चौथा मैं बात करूंगा आपके फाइबर पार्ट के ऊपर, जो कैसे आप उसको उपयोग में लेना शुरू करेंगे। 4 बातें मैंने बात करी, मेटाबॉलिज्म, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, कार्डियो, डिटॉक्स एंड फाइबर, राइट। ये 4 चीजों में कुछ प्रोडक्ट वेस्टीज के भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके रूटीन में आपके हाथ में है, राइट। पहली चीज समझ लीजिए, मेटाबॉलिज्म कितना महत्वपूर्ण है आपके शरीर के लिए। ये गाड़ी की एवरेज डिसाइड करता है कि इंजन की परफॉर्मेंस कैसी है। बात समझ में आया ना? यदि किसी ने मध्य को सही रख लिया, जिसने मेटाबॉलिज्म यानी कि पेट की एक्टिविटीज को थोड़ा सा आपने बेहतर कर लिया, बिलीव मी, सप्लीमेंट उसके लिए काम करेगा। ये काम पहले मैं करूंगा, मैंने किसी को सिखाना नहीं है। हेलो एवरीबॉडी, मैंने किसी को सिखाना नहीं है। इस 90 दिन के अंदर जो एक्सपीरियंस आप इन चीजों से लेंगे, अर्न करेंगे, ये एक्सपीरियंस जब आप अपनी ज़बान बोलेंगे तो बिलीव मी, लोगों का कनेक्शन आपसे बनेगा। किताब पढ़ के नहीं, किताब को अपनाकर फिर फील्ड में जाना है। सर समझ आई बात? हाँ या ना? तो आज मैं बात कर रहा हूं इस 90 दिन के अंदर इन 4 एरियाज में मैं और आप काम करेंगे। बहुत सिंपल है और बड़े कमाल की चीजें हैं, राइट। मेटाबॉलिज्म का मतलब है आपका पाचन प्रक्रिया कितनी स्ट्रांग होनी चाहिए। नाउ मेटाबॉलिज्म में आप बहुत सारी चीजें करते होंगे। मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए बड़ी सारी नॉलेज आपके पास होगी, लेकिन एक चीज मैं आपको मेटाबॉलिज्म पे कहना चाहूंगा, जो आप कर रहे हो वो तो करिए ही करिए। वन प्रोडक्ट which really increase metabolism in a very fantastic way, that is green tea। आप इसका विश्वास के लिए मैं आपको एक उदाहरण भी देना चाहूंगा। दीपक मोगिया जी जरा आइए। और इन्होंने जब मुझे बताया, मैं फिर बता रहा हूं, मेरे पास ट्रेनिंग बहुत अच्छी हो सकती है, मैं उससे कनेक्टेड भी हूं, राइट। अब मुझे एक बात बताइए, इनसे मैं मिल रहा हूं, आप किसी दोस्त से मिल रहे हैं, जैसे दोस्त मिला आपका, ये भी मिलना ही है, हाँ है ना? yes, और जी कैसे हो? ठीक हो? बढ़िया। और एक दोस्त कैसे मिलता है भाई? क्या बात है, ये भी मिलना ही है। उस मिलने में, इस मिलने में फॉर्मेलिटी है, इस मिलने में भाव है। समझ आई कहानी आपको? नहीं yes। जब आप मेटाबॉलिज्म को भाव में लेकर जाएंगे, और ये भाव मैंने इनसे अर्न किया, इनसे अर्न इसलिए किया
कि इन्होंने इतनी ग्रीन, अब देखो कोई कहता है कि मुझे मेरा प्रोडक्ट कोई खरीदता नहीं है, मैं कहता हूं फर्स्ट इफ यू वांट टू रियली सेल बाय योरसेल्फ फर्स्ट। जिसे आप बेचना चाहते हैं पहले आप उसे खुद खरीदो, जिसे आप बताना चाहते हैं, मतलब कहता हूं जिसे आप समझाना चाहते हैं खुद समझो। बिफोर यू वांट टू, बेचने से पहले अपने आप को रीजन दीजिए कि मैं इसे क्यों खरीदूं। और जब मैंने इनका रीजन जाना तो मुझे समझ आया कि ये इतना काम क्यों करते हैं। सर आपने अभी तक कितनी ग्रीन टी बेची है? सर नवंबर में मेरा वेट 102 किलो था, तो मैंने ठाना जब कि मुझे इस पे अपने वेट पे काम करना है, तो अभी तक तो मैं 14 किलो वेट अपना कम कर पाया हूँ। तो मैंने कैसे किया, फरवरी मंथ में मैंने सोचा कि मुझे 5 लोगों के घर पे जाना है या उनकी शॉप पे जाना है, सिर्फ उनसे गर्म पानी मांगना है, और वैसलीन टी मेरे पास है ही है। जिसके घर जाता था वो चाय या कोल्ड ड्रिंक पूछते थे और मुझे इससे दूर रहना है। तो मैं कहता था जी आप, वो 2 लोग हैं, 4 हैं, 6 हैं, 10 हैं, जितने भी हैं, मैं सबको पानी आधा गिलास देता था और उसमें वैसलीन टी डाल के उनको भी पिलाता था, खुद भी पीता था। तो आप बिलीव करना, जिसको पिलाई वो ऑर्डर ना दे ऐसा हो ही नहीं सकता। वैसलीन टी के बारे में आप जानते ही हैं। तो मैं खुद सेल्फ यूज करूं तो मैं 3 बॉक्स वैसलीन टी के खुद यूज करता हूं पर मंथ, पर मंथ के करीब। और मेरे ऑफिस में 3-4 लोग और हैं, मैं उनको भी पिलाता हूं। मैंने कहा डिब्बा जल्दी खत्म करो, सीएनसी पूरी करनी है। तो वैसलीन टी और कैप्सूल्स ये बहुत करके आज 14 किलो वेट कम किया है, 14 किलो और करना है अभी। तो विद सीएमडी भी, सीएमडी का इतना अच्छा रिजल्ट है, जो पहला लिखा हुआ मेटाबॉलिज्म, मैं 25 से 30 ड्रॉप्स डाल के ही सुबह पी लेता हूं एक ही गिलास में, और मैं हाईएस्ट 50 ड्रॉप एक गिलास पानी में डाल के एक बार पी चुका हूं, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नाउ 2 चीजें लिख लीजिए फटाफट, बड़ी चीजें, बड़ी जबरदस्त चीजें आपके सामने आई हैं, आप उसे समझिएगा। मेटाबॉलिज्म में ग्रीन टी, एक्सक्यूज मी प्लीज, ग्रीन टी ये 90 दिन, सुनिए, आप पीते हो नहीं पीते हो, आपका वेट कम है ज्यादा है मुझे नहीं पता, मैं ये कह ही नहीं रहा कि आप किसी सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हम कुछ चीजों को इवॉल्व करना चाहते हैं, कुछ चीजों को फील करना चाहते हैं, समझिएगा। क्योंकि आप फिट हैं, लेकिन आपको ऐसे लोग भी मिल सकते हैं जो वेट से परेशान है, कोई थायराइड से परेशान है, कोई किसी से, क्योंकि वेल्थ थ्रू वेलनेस, वेल्थ मुझे वेलनेस से ही आएगी। अल्टीमेटली हर प्रेजेंटेशन, हर प्रोस्पेक्टिंग, हर लिस्ट जाके वहीं अड़ रही है। मतलब कहते हैं ना कि गंगा जमुना सरस्वती एक ही जगह आके मिल रही है, आपकी सारी बातें एक ही जगह आके मिलेंगी, वेल्थ थ्रू वेलनेस। तो मैं आपको वेलनेस से, इससे पहले लोगों को जोड़ो, पहले आप अपने आप को वेलनेस से जोड़ो। तो मेटाबॉलिज्म की मैंने आपसे बात करी, ग्रीन टी को आप अपनी लाइफ में अगले 90 दिन ऐड करेंगे, और 90 दिन ऐड करने का, पीने का समय मैं आपको बता दूं, इसको आपने खाली पेट मत पीजिए, ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में आप ले सकते हैं, लंच और डिनर के बीच में ले सकते हैं, 2 टाइम है, बहुत बढ़िया टाइम है। और आज के बाद दूसरी चीज मेटाबॉलिज्म को बेहतर करने की, सुन लीजिए और समझ लीजिए। इफ यू स्टार्ट ब्लैक टी, यू स्टार्ट मिल्क हटा दीजिए अगले 90 दिन के लिए, उसके बाद भैंस को रखना अपने सर पे, कोई दिक्कत नहीं हुई, खूब दूध से नहाना। लेकिन 90 दिन हमारा एक क्या है, इवॉल्व होने का समय है। और जब आप इसे एक्सपीरियंस में लेंगे तो बिलीव मी, आप उस हर घर में जाके जब बात करेंगे ना, तो आपकी बातों में मैजिक आएगा। लोग कहेंगे वैसा और बताओ, और समझाओ, और क्या और क्या और क्या। तो मिल्क हटा के बात कीजिए, ब्लैक टी में आ जाइए, लेमन डाल के पीना चाहो पी सकते हैं। घर के छोटे छोटे तरीके हैं जो घर में ही मिलते हैं। तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को आप लगेगा कि आप उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, ना कि प्रोडक्ट।